नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है मन का फेर। आप देख सकते हैं, ये एक संकलन है लघु कथाओं का और इसका संपादन किया है सुरेश सौरभ जी ने। ये इसके संपादक हैं। तो दोस्तों, यह पुस्तक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और कुरीतियों पर केंद्रित है। इसमें लघु कथाएं हैं और श्वेत वर्णा प्रकाशन नोएडा से प्रकाशित हुई है। पेपरबैक में 2024 में आई है। मूल्य 260 रुपये, पृष्ठ 144। संपादक महोदय का परिचय देना चाहूँगी। ये सुरेश सौरभ जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने बीए किया है संस्कृत में, फिर बीकॉम किया, एमए हिंदी किया, यूजीसी नेट हिंदी किया। उपन्यास, लघु कथा, हास्य व्यंग, बाल कहानी, कविता, ये इनकी विधाएं हैं। 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। इनको अनेक सम्मान मिल चुके हैं। निजी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और स्वतंत्र लेखन। इसकी भूमिका लिखी है अजय बोकिल जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल के। तो मैं बताना चाहूंगी कि भूमिका में उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि 60 लघु कथाकारों का यह संग्रह न केवल समाज की विद्रूपता पर चोट करता है, बल्कि गलत और अवैज्ञानिकता की राह पर बढ़ने से आगाह भी करता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि लघु कथा के प्रमुख गुण हैं संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता। कहानी की तरह लघु कथा में वर्णन की गुंजाइश नहीं होती और इसकी लघुता ही इसकी ताकत है। वह एक प्रकार का साहित्यिक एसएमएस है। बहुत सुंदर लिखा इन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी लेखिका लोरी मूर ने दोनों की तुलना बेहद सटीक लफ्जों में की है। मूर के अनुसार यदि एक लघु कथा प्रेम प्रकरण है तो उपन्यास विवाह है। यदि लघु कथा फोटोग्राफ है तो उपन्यास एक पूरी फिल्म। उसके बाद आत्मकथ्य में सुरेश जी ने कहा कि आज कुरीतियों की, कुप्रथाओं की नई नई श्रृंखलाएं शुरू हो रही हैं। कोई पशु से शादी कर रही है, कोई रोबोट से, कोई पेड़ से। कहीं लड़की लड़की से शादी कर रही है, कहीं लड़का लड़का से विवाह करने की फरियाद अदालत में पेश कर रहा है। कहीं डायन के नाम पर, कहीं दहेज के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं रूढ़ी के नाम पर। अंधविश्वासों से असामाजिकता चारों ओर फैल रही है। बिल्कुल सही कहा सुरेश सौरभ जी ने। इन्होंने कहा है कि सच तो यह है कि आज धर्म दर्शन का नहीं, प्रदर्शन का विषय अधिक होता जा रहा है। और आगे इन्होंने कहा, आइए हम सब इंसानियत की ओर बढ़ें। संकलित लघु कथाओं में मेरी कोशिश यही रही है। तो दोस्तों, ये थे आत्मकथ्य सुरेश जी के। और अब समीक्षा की बात करती हूँ तो 60 लघु कथाकारों की 87 लघु कथाएं इसमें शामिल हैं। सभी अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुरीतियों की पोल खोलती हैं और अंधकार को चीरती ज्ञान की रोशनी फैलाती हैं। कुछ चंद पंक्तियों में जोरदार चोट करती हैं तो कुछ 1.5-2 पृष्ठों में भी समाई अपनी बात कह पाती हैं। किस तरह तरह के अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हैं, सुनिए। कन्या भ्रूण हत्या मंजूर है, लेकिन नवरात्रों के बाद। महिला दिवस का ढोंग है। जात पात, छूत छात अभी भी है। जन्म पत्रियां मिलाने पर भी तलाक होते हैं यहाँ। क्रूर पति के लिए पत्नियां आज भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। साधुओं के ढोंग, भेदभाव, बंद गली का मकान अशुभ है। अंतर जातीय विवाह से चिढ़ते हैं लोग। मुहूर्त देखकर कार्य करते हैं। गुमराह करते बाबा हैं यहाँ। कुत्ते से विवाह, पेड़ से विवाह, ये सब हो रहा है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। भरे पेटों वाले पंडितों को खूब खिलाया जाता है। बिल्ली का रास्ता काटना शुभ माना जाता है। विवाह के कुछ समय बाद विधवा हो जाने वाली बहू को कोसना जारी है। टोने टोटके होते हैं। विदुर का दूसरा ब्याह तो धर्म है, लेकिन विधवा का दूसरा ब्याह अधर्म। बताइए कैसे हो सकता है ये? अच्छा, गरीब को लोग जीते जी कुछ नहीं देते, हाँ, और मर गया वो तो दान बहुत खुलकर देते हैं। ये कैसा समाज है? कैसे मुखौटे हमने ओढ़े हैं?
पर आज बदलाव भी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और स्त्रियों को आज भी डायन बताया जाता है और दान जो जरूरतमंद नहीं है उन्हें दिया जाता है, ये गलत है। और मुखाग्नि बेटे देते हैं, ये भी गलत है। हाँ, आज बदलाव आ रहे हैं, मुखाग्नि बेटियां दे रही हैं। सिर पर कौवा बैठ जाता है तो लोग इसको अपशकुन मान लेते हैं। वास्तु दोष है, जात कुजात का के हाथ का पका खाना हम लोग नहीं खाते, इनको अपशकुन मानते हैं। लेकिन इनसे पूछिए कि जब रक्त दाता दान करते हैं, क्या कभी उनसे उनकी जात पूछी? नहीं, क्योंकि हम हमारे मन में जैसे होता है ना, बरसों से ये कुछ कुरीतियां गढ़ दी गई हैं, ये गड़ी हुई हैं, ये हमें चुभती हैं, ये अंधविश्वास हमें घायल करते हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। आज भी आपने देखा होगा, भूत प्रेत चिपट जाते हैं तो बाबा कैसे शोषण करते हैं महिलाओं का, लड़कियों का, औलाद बख्शते हैं। शनि महाराज तो आप सभी जानते हैं, काले कुत्ते को रोटी खिलाना शगुन माना जाता है और काट ले तो चुप। लोग ठगी करते हैं और ईश्वर को मनाते हैं, ये कैसे संभव है बताइए आप। ढोंग दिखाई दिए हैं मुझे, इसमें बहुत लोगों ने बहुत अच्छा लिखा अपनी लघु कथाओं के माध्यम से। जो ढोंग चल रहे हैं हमारे समाज में, उनका इन्होंने पर्दाफाश किया है। और लोग जो मुखौटे पहनते हैं उनके मुखौटे उतारे हैं। धर्म की आड़ में जो लोग अधर्म करते हैं उनका इन्होंने बताया है, सड़े गले रिवाज बताए हैं। मुझे लगता है अब ये सब खत्म होना चाहिए। अंधविश्वास और विश्वास के इन दोनों के बीच की जो एक महीन लकीर है, उसे समझने की आज हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये थी समीक्षा, आप ज़रूर पढ़ें। और मैं कहती हूँ कि हर एक को पढ़नी चाहिए ये पुस्तक, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कुछ भी नहीं है अंधविश्वास। मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि विद्या जो है, शिक्षा जो है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चंद लघु कथाएं पढ़ना चाहूँगी। एक योगराज प्रभाकर जी हैं, उनकी प्रथम लघु कथा इसमें लिखी है, कन्या पक्ष। डॉक्टर साहब, हमें बेटी नहीं चाहिए, आप बहू का एबॉर्शन कर दीजिए। ठीक है, आप लोग कल शाम को मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाइए। कल नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग अगले हफ्ते आ पाएंगे। अगले हफ्ते क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब अभी नवरात्रे चल रहे हैं। तो देखा आपने कैसे लोग ढोंग करते हैं। और अब अपनी एक लघु कथा सुनाना चाहूंगी, आश्रम। समय बिताने के लिए उसने कैब ड्राइवर से पूछा, कहाँ रहते हो? उत्तम नगर में। स्टीरियो की आवाज धीमी करते उसने जवाब दिया। घर परिवार? पत्नी है, 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, एक 6 साल की, दूसरी अभी 2 साल की है। आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ। उसने मोबाइल में अपनी बेटियों की फोटो दिखलाई। सच में बड़ी प्यारी है तुम्हारी बेटियां, इन्हें खूब पढ़ाना। जी हाँ, इसलिए तो मेहनत करता हूँ, कंपनी की कैब चलाता हूँ। भगवान की दया है, पर मैडम एक बात कहूँ, ये जो बाबा पकड़े जा रहे हैं, जनता को गुमराह करते हैं, लड़कियों को वासना का शिकार बनाते हैं, इस पर भी अंध भक्तों की आंखें क्यों नहीं खुलती? इन बाबाओं से बड़े अपराधी तो बच्चियों के माँ बाप है, जो इन धूर्तों के पास अपनी बेटियों को ले जाते हैं। सही कहा तुमने, मैं तो इन बाबाओं से दूर रहती हूँ, तुम भी इनके जाल में मत फंसना। अब क्या बताऊं मैडम, ये बाबा रिश्ते तोड़ू भी हैं। आप यकीन नहीं करोगी, मेरे माँ बाप एक बाबा के भक्त हैं और वो बाबा अब जेल में हैं। इतना सब होने पर भी नियमित आश्रम जाते हैं मेरे माँ बाप, और उन्हें मेरा छोटा भाई ले जाता है, इसलिए वो अच्छा है। बाबा जेल में है, लेकिन उनके प्रवचन के टेप चलते हैं आश्रम में। मेरे माँ बाप चाहते मैं भी उनके आश्रम जाऊं, अपनी बच्चियों को भी ले जाऊं। इस बात पर मेरी लड़ाई भी हो चुकी है उनसे। आप विश्वास नहीं करोगे मैडम जी, राखी गई, नवरात्रे गई, दिवाली भी गई, लेकिन मजाल है जो मेरे घर आए हो, ना मेरी बेटियों को पुचकारा। 2 गली छोड़ कर रहते हैं, पर वार त्योहार पर माँ बाप का आशीर्वाद ना मिले तो कैसी खुशी, मन बड़ा दुखी रहता है। लेकिन मैं भी अपनी बेटियों को ढोंगियों के आश्रम में न जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई और उसने स्टीरियो की आवाज बढ़ा दी। तो दोस्तों, अब आखिरी में सुरेश सौरभ जी, जो इस के संपादक हैं इस पुस्तक के, उनकी लघु कथा है, और शनिचर उतर गए। शनिदान खटाक, अपना तेल भरा कंटर उसने काउंटर पर रखा। वह हैरत से शनिदेव को देखते हुए बोला, पंडित जी मेरा हाथ देखो। पंडित की ओर हाथ बढ़ाते हुए,
आजकल मेरा व्यापार कुछ मंदा चल रहा है। पंडित जी उसका हाथ देखते गौर से गंभीर स्वभाव से बोले, 7.5 शनिचर चल रहा है, पूजा करा लो, फायदे में रहोगे। ये लो सामान लिख दो पंडित जी। उसने पंडित की ओर कागज पेन बढ़ाया। पंडित जी ने कागज का पूरा पेट भर दिया। पर्चा लेते बोला, ठीक है पंडित जी, अगले हफ्ते आना, सारा सामान ले आऊंगा। 2100 दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ दे दूंगा पंडित जी, अगले हफ्ते आना, सारा सामान ले आऊंगा। तो पंडित जी प्रस्थान कर गए। अगले हफ्ते खटाक कंटर उसके काउंटर पर, शनिदान ले आए सामान बेटा? अरे ध्यान ही नहीं रहा, अगले हफ्ते आना पंडित जी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ। पंडित चले गए। अगले हफ्ते फिर खटाक शनिदान, हाँ लाए सामान? अरे पंडित जी पता नहीं वो पर्चा कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा, खूब ढूंढ रहा हूँ। चलो टेंशन ना लो, दूसरा बना देता हूँ, पर आज ही सामान खरीद लेना, देखो ज्यादा देर ना करना तो तुम्हारा ही नुकसान है लल्ला। जी 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 पंडित जी। पर्चा दोबारा बना। पंडित जी अपना तेल भरा कंटर डुलाते हुए मस्ती से चल पड़े। अगले हफ्ते फिर शनिदान, ले आए सामान बेटा? अरे बहुत जरूरी काम आ गए थे, बाजार जा न सका। पंडित झल्लाकर बोला, तुम्हारे ऊपर पूरे सनीचरी सवार हैं, कभी ना उतरेंगे। सनीचर मेरे ऊपर? अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारे ऊपर हैं, फौरन दफा हो जाओ यहां से, वरना इतने बेभाव चलेंगे कोई बचाने वाला ना जुड़ेगा। बहुत लोगों को उल्लू बना लिया तुमने। अगर दोबारा मेरे इलाके में नजर आए तो। दहाड़ते हुए लाठी उठाने को जैसे ही वह लपका, फौरन शनिदेव गायब। फिर पंडित जी कभी नजर ना आए उस इलाके में। तो दोस्तों ये थी इस पुस्तक की समीक्षा। आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और यह पुस्तक खरीद लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।